बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जो मिस्टेक्स हैं जी आप लोगों की आंसर की के अंदर, जो कि साहिबा ने अब अपलोड कर दी हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उन गलतियों का आप लोग कहां पर शिकायत लगा सकते हैं या कहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सारा आपको प्रोसीजर बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर एक तो मैं आप लोगों को अब जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स आप लोगों को जरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसमें जहां जहां पर मिस्टेक्स हैं आंसर की के अंदर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आज जो 5 बजे तक का टाइम है कि आप लोग अपनी कंप्लेन जो है वहां पर सबमिट करवा सकते हैं, और इसी तरह से ग्रेवियंस जो है वो आप लोगों का वहां पर जो शिकायत है वो दर्ज हो सकती है। तो उसके अंदर आप लोग इन पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर इन केस सबमिट करवानी है अपनी शिकायत, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने मेंशन करना है टेस्ट का पेपर वर्जन ए, बी या सी, या इसी तरह से प्रोवाइड करने हैं क्वेश्चन सीरियल नंबर के कौन से वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, और फिर जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं, यानी कि वहां पर जो आंसर की के अंदर ऑप्शन है वो क्या है और असल आंसर क्या है वो आपने मेंशन करना होगा। स्पेसिफाई द मिस्टेक और करेक्शन रिक्वायर्ड, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपने इंडिकेट करना होगा ऑप्शन को जो आप लोगों ने चूज किया और क्यों किया, और उसके बाद साथ उसने आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि इसका आंसर सही ये वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को दोबारा से जरा बायोलॉजी के एमसीक्यूज के हवाले से उस तरफ लिए चलता हूं, और आप लोगों को जो आंसर की अपलोड हुई है उसके अंदर बताता हूं जी मिस्टेक कहां पर है और कहां पर आप लोगों ने उसको सही करके करेक्शन करके बताना है, क्योंकि जारी बात है स्टूडेंट्स ही सबमिट करवाएंगे अपनी शिकायत, हम नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से जरा बच्चों गौर से सुन लें, और इसमें जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं जी वो वाले क्वेश्चंस के आंसर स्पेशली जो कि मिस्टेक्स हैं या गलत है आंसर की के अंदर, और उसका सही आंसर क्या है। ये मेरे पास वर्जन ए उसकी आंसर की मौजूद है, ये आप लोग देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 68 तक जो बायो के एमसीक्यूज थे उसमें मेरे पास जो अभी मौजूद है, यानी वो 48 एमसीक्यूज तक मौजूद है, लेकिन उसमें से जो पहला है वही गलत आंसर है आपकी आंसर की के अंदर। यहां पर अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन 1 का आंसर उन्होंने आपको चार्ली ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं जरा आप लोगों को जो क्वेश्चन 1 है वो दोबारा से जरा नोट करवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है जी मेरे पास जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो कि आए थे रिकंडक्ट एमडी कैट के अंदर, सिंध के अंदर, जो आप लोगों को दिए गए। तो क्वेश्चन 1 है जी, यहाँ पर CD4 रिसेप्टर साइट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट। अब ये जो CD4 रिसेप्टर साइट है, अगर आप लोग इसको थोड़ा बहुत सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको जाहिर बात है जी हेल्पर टी सेल्स के ऊपर तो डेफिनेटली मिलती है, जिसकी वजह से HIV का जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है या प्राइमरी अटैक होता है वो इन्हीं सेल्स के ऊपर होता है। बाकी ये जो आपको MHCH लिखा नजर आ रहा है, ये भी बेसिकली इम्यून सिस्टम के साथ ही रिलेट करके ये हमारे पास आता है, और ये बेसिकली किसकी एब्रेविएशन है जी, MHCH। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये होता है जी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये इम्यून सिस्टम के अंदर जीन्स को एक्टिव करता है। तो इस वजह से ये जो एरिया होता है या ये जो सेल्स होते हैं स्पेशली इनके ऊपर भी CD4 रिसेप्टर साइट्स मौजूद हैं। अब जो चार्ली ऑप्शन है ये आप लोगों की के अकॉर्डिंग, मैं अब आपको दोबारा से जरा दिखाता हूँ जी की के हवाले से अगर आप लोग देखेंगे तो ये की के अंदर जी जो आप लोगों को आंसर दिया गया था वो चार्ली ऑप्शन था, जो कि एक्चुअली बनता है ब्रेन सेल्स, जबकि ब्रेन सेल्स न्यूरॉन और लाइल सेल्स जो हैं स्पेशली न्यूरोग्लिया की टाइप, उनकी सरफेस पर भी ये CD4 रिसेप्टर साइट्स एक्सपोज होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर चार्ली नहीं हो सकता। सप्रेसर टी सेल्स जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट्स नहीं होती। तो इसी वजह से इसका सही आंसर क्या था, डेल्टा ऑप्शन। आप लोग अगर इन केस इसको सर्च करेंगे गूगल के भी ऊपर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा कि ब्रेन सेल्स की सरफेस के ऊपर भी बकायदा CD4 रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं, जबकि आंसर दिया गया था चार्ली, जो कि गलत है। एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए, सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स की सरफेस के ऊपर आप लोगों को CD4 रिसेप्टर साइट्स नहीं मिलेंगी, बाकी तीनों के ऊपर मिलेंगी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या था, डेल्टा ऑप्शन। बाकी ये जो क्वेश्चन 2 था, रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन डिजीज कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट दैट कुड पास थ्रू अ वेरी फाइन फिल्टर। वो सही था, वायरसेस आंसर है, ये सही है जो है वो आंसर की में भी यही है। अब जो गलत है मैं बस आपको वो ज्यादा बता दूंगा। तो नंबर थ्री पर द एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। HIV के पास क्योंकि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं तो डेट्स वाई वो डिप्लॉयड कंसिडर होता है। आंसर था बीटा ऑप्शन। नंबर 4 था वायरसेस आर कॉल्ड नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज बिकॉज, चार्ली ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था, दे काज इन्फेक्शन एंड कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल्स। तो यही इसका आंसर है। अब ये जो नंबर 5 है ये भी आप लोगों को अगर आप देखेंगे, मैं आंसर की दिखाता हूं। नंबर 5 का आंसर आपको दिया गया है अल्फा, जबकि यहां पर आंसर है डेल्टा।
यानी कि ये गलत आंसर दिया गया, मिस्टेक है ये आंसर की के अंदर। नंबर 5 पर लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, कि सही वाली स्टेटमेंट में से क्या है। अब आंसर दिया गया अल्फा, अल्फा पे लिखा हुआ है 2 एटीपी आर प्रोड्यूस वाइल यू नो कि 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 कंज्यूम होते हैं, तो नेट गेन हमारे पास 2 आता है। लेकिन टोटल एटीपी 4 प्रोड्यूस होते हैं, 2 क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसलिए नेट, मैंने कहा जी नेट गेन 2 एटीपी आता है। लेकिन यहां स्टेटमेंट आपको करेक्ट ढूंढनी थी, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अल्फा गलत है जबकि हमें करेक्ट ढूंढना था। बीटा लिखा हुआ है 1 एटीपी इज प्रोड्यूस जबकि 4 होते हैं, ये भी गलत है। सी पे लिखा हुआ है 2 एटीपी आर प्रोड्यूस एंड 1 एटीपी कंज्यूम, ये भी गलत है। अब डेल्टा ऑप्शन सही ऑप्शन थी कि 4 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड एंड 2 एटीपी आर कंज्यूम्ड। इसी वजह से आउटपुट क्या होता है 4 और इनपुट क्या होता है 2। तो जब हम लोग आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे तो नेट गेन 2 आता है। तो हमारा आंसर था जी डेल्टा सही आंसर था। जबकि मैं दोबारा से आपको की दिखाता हूं, नंबर 5 पर आंसर लिखा हुआ है जी अल्फा, जो कि गलत है। तो पहला भी आंसर आंसर की के अंदर गलत है और 5 नंबर भी गलत है। बाकी जो मेरे पास एमसीक्यूज है 48 तक ऑलमोस्ट तकरीबन वो सब के आंसर्स ठीक हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको उनके आंसर्स भी बता देता हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाएगी। नंबर 6 पर हरी, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इट। तो इस एक वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन रिलीज होती है, अल्फा इसका आंसर था। एटीपी इज बेस्ट डिफाइंड एज, डेल्टा ऑप्शन आंसर था, द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, यानी कि एटीपी जब टूटता है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो बनता है और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 8 था एरिथ्रोज, ये एक बेसिकली टेट्रोज है जो कि बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, रेयरली होते हैं, रेयरली फाउंड। तो ये मोनोसेक्राइड में से आपसे एरिथ्रोज पूछा गया था तो वो टेट्रोज है। नंबर 9 था हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक, तो इसमें प्रोस्टा ग्लैंडिन मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस होते हैं एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सही था। नंबर 10, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, लास्ट पर उसी की रिडक्शन होती है और उसके रिजल्ट में फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो थारी फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेस सवाए साइफिलस के, ये साइफिलस पायरोकीट काज करता है, बैक्टीरियल डिजीज है। 12 था प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इसका आंसर था। 13 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, वो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक होती है लेकिन इसमें अल्फा 1 बीटा 2, ये सही आंसर था, बाकी नहीं थे। नंबर 14 साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हाई लेवल ऑफ एनएडीपीएच, क्योंकि जब एनएडीपीएच ज्यादा हो जाता है, अब यहां पर भी स्पेलिंग्स थोड़े से यानी कि ये जो एब्रिविएशन है थोड़ी गलत लिखी हुई है, एनीवेज ये है एनएडीपीएच। तो एनएडीपीएच जब ज्यादा हो जाता है तो फिर ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक रुक जाता है और साइक्लिक शुरू हो जाता है ताकि एटीपी बनता रहे। 15 अ प्रोसेस बाय व्हिच वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद द 3 फैटी एसिड, तो ये यूनोकेरी असाइल ग्लिसरॉल को ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी इसी वजह से बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पहले मिडल लमेला ही बनता है और उसके बाद फिर प्राइमरी वॉल बनती है। लेकिन साइटोकाइनेसिस के दौरान क्योंकि बेसिकली सेल वॉल बनती है तो इसमें अल्फा भी आंसर हो सकता था, चार्ली भी, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन अगर जाना है तो चार्ली पर ही जाएंगे और आंसर की में भी चार्ली ही था। 17 सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, तो इसी वजह से कहीं से कोई पास हो सकता है कहीं से कोई नहीं, तो प्रोटीन की वजह से ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। 18 ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एंड एसिड ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलिक एसिड भी इसको बोलते हैं, स्पॉन्ड विच इज कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन बाय पेरोक्सिसोम के अंदर ये प्रोसेस चलता है। 19 पल्मोनरी वॉल्यूम इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये बॉडी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। 20 था ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल ब्रेन, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ह्यूमन ब्रेन में ज्यादा डेवलप होता है, डेल्टा इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं 21 की तरफ। मैं थोड़ा सा ये जरा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। 21 था हु रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इंपल्स टू द सेल बॉडी, तो इसका आंसर था डेंड्राइट्स। इसी तरह से हम लोग जाएंगे 22 एंड नर्व इंपल्स अराइविंग एट द एक्सॉन टर्मिनल काजिंग द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, इसका सही आंसर था, की में भी यही था। नेक्स्ट वन 23 द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैविंग 3 कार्बन, तो इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बीटा ऑप्शन। A disulfide bridge is found in which
मालिक्यूल, तो इसका आंसर था प्रोटीन। उसमें आपको डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नंबर 25, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स टोटल होती हैं 31 पेयर्स, यानी कि टोटल का मतलब 62 नर्व्स, आपको इसका आंसर देना था डेल्टा। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम जहां पर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 32, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिरुडेनेरिया, यानी कि ये जो या ये जो यूं कह लें कि हिरुडीना, ये बेसिकली क्लास है, हिरुडो मेडिसिनालिस लीच का नाम है। तो इसके अंदर आप लोगों को इसमें से तीन ऑप्शंस में से कौन से वाली दो ऑप्शंस ठीक हैं? सो वन पे लिखा हुआ है सीटी एंड पैरापोडिया एब्सेंट, यस, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं होते। और चार्ली डेल्ट ये 3 पे लिखा हुआ है ब्लड सक्कर्स आर प्रेजेंट, तो लीच के अंदर ये दोनों चीजें सही हैं। तो बीटा ऑप्शन आंसर था 1 and 3। 33, द फ्लैटवर्म डेट इज द एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, तो टाइनिया सोलियम टेपवर्म, ये एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग्स का और इसका ताल्लुक फ्लैटवर्म से है। 34, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इसेंशियल टू द लॉक एंड की मॉडल, यानी कि ये डिस्टिंक्ट शेप होती है एंजाइम की, उसमें कोई चेंज नहीं आता, रिजिड शेप होती है, तो अल्फा ही इसका आंसर था। एंजाइम मॉलिक्यूल्स ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप। 35, that the oxygen transported through the blood plasma is about 3%, एक्चुअली तो 2% है। 98% हीमोग्लोबिन के साथ होती है और 2% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ ये आगे जाती है, मूव करती है, लेकिन क्योंकि 2% का ऑप्शन नहीं था तो इसलिए हम 3% आंसर लेंगे, अदरवाइज आंसर है जी 2%। 36, पेनिसिलिन इज काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास 37, उसका आंसर देखते हैं जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट, तो नी जर्क जो है ये मोनोसाइनेप्टिक होता है, बाकी ऑप्शन जो थी वो पॉलीसाइनेप्टिक हैं, लेकिन चार्ली जो लिखा हुआ है नी जर्क ये मोनोसाइनेप्टिक होता है। 38, द सेल्स विच डू नॉट सिक्रीट द एंटीबॉडीज, तो टी लिम्फोसाइट्स यू नो कि ये एंटीबॉडीज को सिक्रीट नहीं करते, बी लिम्फोसाइट्स करते हैं, और टी हेल्पर उनकी क्योंकि हेल्प कर रहे होते हैं इस तरह से एक तरह से, तो इसमें आंसर था बेस्ट ऑप्शन अल्फा, टी लिम्फोसाइट्स। 39, यूज एंड डिस यूज ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द ऑर्गन्स, ये लमार्किज्म से रिलेटेड है, लमार की थ्योरी है, तो डेल्टा ऑप्शन। 40, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड, द थ्योरी नेम्ड एज स्पेशल क्रिएशन, के जी कोई एवोल्यूशन नहीं होती और जैसा किसी को खुदा ने बनाया वैसे ही है। सो नंबर 41, चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन हार्ट, तो पाथवे आपने बताना था, ऐसे नोड से वो जाती है इंपल्स, ए बी नोड, वहां पर से जाती है बंडल ऑफ हिस, यानी कि ये आपको वेंट्रिकल्स की जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उस जगह पर मिलते हैं, फिर उसके बाद वो परकिंजी फाइबर्स जो कि वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर होते हैं वहां पर वो जाती है इंपल्स, तो बीटा ऑप्शन इसका सही आंसर था जी 42, अ बोन दैट लाइज इन बिटवीन द स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन, तो अल्फा इसका आंसर था जी हायोइड बोन। उसके बाद ही हम चलते हैं जी 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, जो टी सेल्स हैं इनका ताल्लुक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के साथ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंट, ये इम्यून के साथ, इम्यूनिटी के साथ, आप लोगों को मालूम है जी ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसके अंदर आप लोग इसमें रखते हैं स्पेशली जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं, तो उनको इसी वजह से HCl म्यूकस परमीन ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन स्पेसिफिक है, और जो टी सेल्स है वो स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा। 44, द सिस्टम दैट ड्रेन्स ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो लिम्फेटिक सिस्टम है, यू नो। 45, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC दैट रीच रैपिडली, अब सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, 62% ऑलमोस्ट ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। 46, द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट, इसमें से डायनिया मस्किप्यूला, ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद 47, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मस, के अंदर यू नो के ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। और उसके बाद फिर लास्ट वन है जी 48, जो हमारे पास है ये नेक्स्ट मैं अब आपको दिखाता हूं, ये 48 जो है जी हमारे पास इसका आंसर था डायफ्राम, द थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन बाय डायफ्राम। अब इसमें एक बल्कि हमारे पास रह गया कि जी 27 वाला जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से वो इसमें से निकाल दिया गया, यानी कि उसकी ऑप्शन ही गलत थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये ना गलती से मिस हो गए, 27 से लेकर ऑनवर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन 31 था, क्योंकि मैं डायरेक्टली 32 पर आपको ले गया था 26 के बाद। दोबारा से देख लेंगे, 27 वाला आंसर जो था वो आंसर की में से निकाल दिया गया है, ये मैं आपको दोबारा से जरा आंसर की दिखा देता हूँ कि ये 27 पे आगे लिखा हुआ है करेक्ट ऑल
क्योंकि ये बेसिकली ऑप्शन ही हमारे पास जो थी वो गलत आ गई थी। जैसे अगर आप देखेंगे जी, पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टॉप्ड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप, यू नो, कि इसको हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन बजाय एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर देने के दे दी गई है, मैग्डिला, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स और ऑक्सीपिटल लोब, तो इसका मतलब ब्रेन के साथ ऑप्शन दे दी गई। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत थी, तो इसलिए ये सबको ग्रेस मार्किंग होगी, सबको इसका आंसर मिल जाएगा, या सबको इसके नंबर मिल जाएंगे। 28 था, ये निकोटीन स्टिमुलेट द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी, बिकॉज ये क्या करती है, ये एक्साइट कर देती है फैट को ऑन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। तो अल्फा इसका आंसर था। कंप्लीट द लाइफ साइकिल इनटू बोट्स, स्नेल्स, शीप और मैन। तो लीवर फ्लग जो है वो असल में टू होस्ट है, ये स्पेलिंग गलत है, टू होस्ट, स्नेल, शीप और मैन। तो इसका आंसर था अल्फा, लीवर फ्लग। 30 था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नाइडेरियंस। तो अल्फा इसका आंसर था, क्योंकि स्टिंगिंग सेल्स आपको पता है इसमें होते हैं, सो टेंटिकल्स की मदद से नहीं मारते, स्टिंगिंग सेल्स की मदद से, लेकिन टेंटिकल्स की मदद से उसको कैप्चर करते हैं। सो दे किल द प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। 31 था, व्हाट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एंथोजोआ। ये बेसिकली जो नाइडेरिया है उसी के अंदर एंथोजोआ उस क्लास का नाम है फाइलम में, जो कि सेसाइल होते हैं, और उसके अंदर इस तरह कोरल्स आते हैं, सियानीमोन आता है। तो इनके अंदर आपको पोलिप जो है वो फॉर्म मिलती है सिर्फ और सिर्फ, और मिजोग्लिया सबके अंदर ही होता है। मिजोग्लिया इसमें फाइब्रस होता है, और पोलीपॉइडा फॉर्म्स ओनली, यानी कि पॉलिप्स सिर्फ और सिर्फ होते हैं, इसमें मेड्यूसा फॉर्म नहीं होती। तो चार्ली इसका आंसर था। ये तो सारे के सारे मैंने जो आंसर आपको बता दिए। और मैं दोबारा से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन 1 था, इसका आंसर ब्रेन सेल नहीं था, इसका आंसर डी एल ऑप्शन सप्रेसर टी सेल, ये आंसर की में गलत है। और जो पांचवा था री अल्फा, इसका आंसर नहीं था, जो कि की में अल्फा है, जबकि इसका सही आंसर है जी डेल्टा। 4 एटीपी आर प्रोड्यूस एंड 2 एटीपी आर कंज्यूम। तो ये मैंने सारी आपको बात एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों के पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और स्पेशली जिनका भी टेस्ट होने वाला है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, और उनको भी इसकी डिस्कशन का फायदा होगा। और बाकी के स्टूडेंट्स भी जो एफएससी वाले हैं वो भी इसकी डिस्कशन से फायदा अगर इनके हासिल कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ये अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।